हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोरवाडे क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे दो वृत्तों की स्थितियां, किस तरीके से दो वृत्तों की स्थितियां होती है और उस पर किस तरीके से हम जो है स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं दो वृत्तों की स्थिति का जो टॉपिक है उसे शुरू। दो वृत्तों की स्थिति, दो वृत्त है उनकी किस तरीके से स्थिति रहती है, उस पर हम किस तरीके से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, उसके बारे में जो है इस टॉपिक पे हम सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दो वृत्त खींच देने। एक वृत्त तो मैंने ये खींच दिया, दूसरा वृत्त मैंने ये खींच दिया। तो हमें क्या करना है, इन पर स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा कैसी हो सकती है, या तो ऐसी हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है। तो इस तरीके से हम जो है इस पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये जो सीधी सीधी ये जो स्पर्श रेखा है जो एक दूसरे को छूती है, ऐसी स्पर्श रेखा कहलाती है अनुस्पर्शी रेखा। कैसी? अनुस्पर्शी रेखाएं। कैसी रेखा है? अनुस्पर्शी रेखा है। और ये जो तिरछी आ रही है और इसको स्पर्श कर देती है दूसरे वृत्त को, इसे हम कहते हैं तिर्यक स्पर्शी रेखाएं। क्या कहते हैं इसे? तिर्यक स्पर्शी रेखाएं। दो चीजें समझ में आ गई, एक वृत्त तो ये है, एक वृत्त ये है। हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींची जो इसके और इसके जो ऊपर, दोनों के ऊपर स्पर्श कर रही है। तो ऐसी जो रेखा है वह कहलाती है अनुस्पर्शी रेखाएं। और जब एक इस बिंदु से होकर के गुजर रही और इसके नीचे वाले बिंदु को, यानी तिरछी एक दूसरे को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो ऐसी जो स्पर्श रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तिर्यक स्पर्शी रेखा। ऐसी स्पर्श रेखाओं को हम क्या कहते हैं? तिर्यक स्पर्शी रेखा है। तो दोनों के बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए कि अनुस्पर्शी रेखाएं और तिर्यक स्पर्शी रेखाएं क्या क्या होती है। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका सेंटर C1 मान लिया और इसका सेंटर हमने क्या मान लिया? C2 मान लिया। तो ये दोनों किस तरीके से अनुस्पर्शी होती है और तिर्यक स्पर्शी होती है, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये डायग्राम आप उतार दीजिए और ये किस तरीके की जो अनुस्पर्शी रेखा होती है, कैसे तिर्यक स्पर्शी रेखा आती है, इसको आप डिट नोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है दो वृत्तों की स्थिति। उसमें हमें जो है सबसे पहला केस ले लेता हूं, केस फर्स्ट। पहला केस ले लिया मैंने। पहला केस क्या ले लिया कि जो केंद्र है C1 और C2, इनका जो डिफरेंस है वो ज्यादा है दोनों की त्रिज्याओं के योग से। पहली कंडीशन क्या ले ली मैंने कि ये जो दो वृत्त होंगे हमारे पास में, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अगर योग कर दे तो उससे भी ज्यादा क्या होगा, दोनों वृत्तों के केंद्र का अंतर। कैसे? एक बड़ा वृत्त तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये तो एक बड़ा वृत्त हो गया, एक छोटा वृत्त हो जाएगा, ये छोटा वृत्त हो गया, ठीक है। एक तो बड़ा वृत्त हो गया और एक छोटा वृत्त हो गया। इसका सेंटर बड़े वाले वृत्त का वो है C1 और दूसरा जो ये वृत्त है इसका सेंटर है C2। सेंटर का मतलब तो समझते हो ना, सेंटर का मतलब क्या होता है? केंद्र। सेंटर का मतलब क्या होता है? केंद्र। तो ये पहले का केंद्र तो C1 हो जाएगा और दूसरे का केंद्र क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यहां से यहां तक अगर चलें तो ये क्या होगी, यहां तक, यहां सेंटर से लेकर यहां जो परिधि है, परिधि तक की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्या। जो कितनी देर की है? R1 देर की है। ये तो है R1 और ये क्या है? यहां से यहां तक की दूरी, छोटे वाले की रेडियस क्या हो जाएगी? R2 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इसका सेंटर C2, इसका सेंटर C1, इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है वो R1 है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? R2 है। उसके बाद में यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो पूरी किसके साथ में इंक्लूड हो रही है? C1 और C2 की दूरियां हैं। कैसे? कि यहां से लेकर के यहां तक की जो टोटल दूरी है वो है C1 C2। कौन से? C1 से लेकर के C2 की दूरी क्या है? C1 C2। और इसके बाद में जो ये रेडियस है और ये रेडियस है, देखो
पहली रेडियस क्या हो जाएगी R1, दूसरी रेडियस क्या हो जाएगी R2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ये बिंदु यहां तक ही पहुंचेगा, इतनी दूरी और क्या रह जाती है, बाकी रह जाती है। इसका मतलब क्या है, C1 से C2 इतनी दूरी और दूर है, किससे, इन दोनों की रेडियस से भी क्या है, ज्यादा इसकी दूरी, किसकी, C1 और C2 की। C1 और C2 जो पॉइंट है, इन दोनों की जो दूरियां हैं वो क्या है, इन दोनों की रेडियस जो त्रिज्या है, त्रिज्याओं से भी क्या है, ज्यादा है। रेडियस क्या है, इन दोनों की त्रिज्याओं से भी क्या है, ज्यादा है। तो ये इसकी कंडीशन मैंने सबसे पहली कंडीशन ले ली। जब क्या होगा, C1 C2 की दूरी इनकी दोनों जो त्रिज्या उन त्रिज्याओं से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुस्पर्शी रेखा। अनुस्पर्शी रेखा यानी इस तरीके से जो खींची जाती है। तो सबसे पहले हम अनुस्पर्शी रेखा खींच के देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अनुस्पर्शी रेखा खींच देते हैं। तो पहली अनुस्पर्शी रेखा तो ये हो जाएगी, और दूसरी अनुस्पर्शी रेखा कितनी हो जाएगी, ये दूसरी अनुस्पर्शी रेखा हो जाएगी जो इसको स्पर्श करते हुए गुजरेगी। ये दूसरी अनुस्पर्शी रेखा होगी। ये दोनों जो ऊपर और नीचे जो स्पर्श रेखा है, ये कौन सी स्पर्श रेखा कहलाती है, जो हमने इससे पहले सीखा था। सबसे पहला जो हमने सीखा है वो क्या है, ये जो रेखा है स्पर्श रेखा, इन्हें हम अनुस्पर्शी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्पर्शी रेखाएं। क्या कहते हैं इसे हम, अनुस्पर्शी रेखाएं। ये कैसी रेखा है, अनुस्पर्शी रेखाएं। और जब स्पर्श रेखा इसको छूते हुए इस तरीके से यहां से गुजर जाती है, और ये इस वृत्त को ऐसे छूते हुए इस तरीके से गुजर जाती है, काटती नहीं है। इसको क्या करती है, ये स्पर्श करते हुए गुजर जाती है। क्या करते हुए गुजर जाती है, स्पर्श करते हुए गुजर जाती है। तो देखिए, इसको स्पर्श करते हुए गुजरना है, तो ये ऐसे होकर गुजर जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो इस तरीके की ये जो तिरछी स्पर्शी रेखा है, कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये जो तिरछी है ना स्पर्श रेखा, इनको हम क्या कहते हैं, तिर्यक स्पर्शी रेखा। क्या कहते हैं, तिर्यक स्पर्शी रेखा है। ऐसे जो तिरछी जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए गुजर जाती है, ऐसी रेखा क्या कहलाती है, सॉरी। तो इस तरीके की जो तिरछी गुजर रही है वो ऐसी स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी, तिर्यक स्पर्शी रेखा। और सीधी सीधी अगर गुजर जाती है तो ऐसी स्पर्श रेखा क्या कहलाती, अनुस्पर्शी रेखा है। तो तिर्यक स्पर्शी रेखा, अनुस्पर्शी रेखा के बारे में आप समझ गए होंगे, अनुस्पर्शी रेखाएं क्या होती है और तिर्यक स्पर्शी रेखाएं क्या होती है। इसके बारे में आपको जानकारी पता चल गई। अब कैसा भी अगर वृत्त हो उस पर स्पर्श रेखा खींच रखी है, तो आप बता सकते हो कि इन दोनों को जो स्पर्श रेखा उनको क्या कहेंगे। तो अगर इसमें मैं पूछूं कि टोटल जो स्पर्शी रेखा होगी वो कितनी होगी। अब स्पर्शी रेखा अनुस्पर्शी भी हो सकती है और तिर्यक स्पर्शी भी हो सकती है। मैं टोटल पूछ रहा हूं कि स्पर्श रेखा इसमें कितनी है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि टोटल इसमें स्पर्शी रेखाओं की संख्या कितनी है। तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए। इसमें टोटल स्पर्शी रेखा कितनी हो जाएगी, 1 2 फिर ये 3 और ये 4। 2 तो कैसी है, अनुस्पर्शी रेखा है, और 2 कैसी है, तिर्यक स्पर्शी रेखा है। तो टोटल स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो टोटल इसमें स्पर्शी रेखाएं कितनी होगी, इसमें टोटल 4 स्पर्शी रेखाएं होगी। समझ में आ गया। जिसमें से 2 तो अनुस्पर्शी और 2 कैसी है, तिर्यक स्पर्शी। तिर्यक स्पर्शी कौन कौन सी, ये दोनों तो है, ये देखो, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों तो कैसी है, तिर्यक स्पर्शी। यानी एक दूसरे को तिरछी जो काट रही है, ये दोनों जो रेखा है ये तिर्यक स्पर्शी है, और एक दूसरे को इस तरीके से जो काट रही है सीधी सीधी, वो क्या है, अनुस्पर्शी रेखाएं। कैसी है, अनुस्पर्शी रेखाएं। तो ये आप नोट कर दीजिए। तो वीडियो को पुश करके आप इसको आसानी से बिल्कुल धीरे धीरे आराम से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को पुश करके जो है ये अपनी कॉपी में आसानी से उतार दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये तो था पहला केस। अब हम ले लेते हैं कौन सा केस, दूसरा केस, केस नंबर 2। जब
C1 C2 क्या, दोनों सेंटर है, पहले वृत्त का सेंटर दूसरे वृत्त का सेंटर, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अगर बराबर हो जाती है R1 प्लस R2 के, किसके, दोनों की जो त्रिज्या है उन त्रिज्याओं का योग किया जाए तो उतनी की उतनी दूरी अगर हमारी ये दोनों के केंद्रों की दूरी है, यानी ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, दोनों वृत्तों के स्पर्श रेखा इस तरीके से बनेगी। ये वृत्त तो ये हो गया, दूसरा वृत्त कैसा होगा, ऐसा होगा, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है ये कितनी है, R1, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितनी है, R2। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे R1 और R2 को जोड़ेंगे तो C1 और C2 के बीच की दूरी भी निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, दोनों रेडियस को जोड़ दिया तो दोनों जो केंद्र है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर आ जाता है। तो अब देखो इसके बराबर आ गया, यानी ये जितनी दूरी है ना वही इन दोनों रेडियस को जोड़ने पर दूरी प्राप्त होती है, यानी ये दोनों किसके इक्वल हो गए, R1 प्लस R2 के इक्वल हो गए, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी। तो अब आपको यहाँ बताना है यहाँ पर हम कुल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए पहली एक स्पर्श रेखा तो ये हो जाएगी, इन दोनों को छूते हुए निकल जाएगी, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी जो इन दोनों को स्पर्श करते हुए निकल जाएगी, और एक ये दूसरी, और कहाँ खींच सकता हूं मैं, एक यहाँ खींच सकता हूं, ये कौन सी हो जाएगी, 3। तो स्पर्श रेखा टोटल कितनी खींच सकते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो टोटल हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जब सेंटर के बीच की दूरी और दोनों रेडियस के योग दोनों बराबर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, जब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी और दोनों रेडियस का योग एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये जो दोनों होंगे वो टोटल कितनी स्पर्श रेखा बनाएंगे, टोटल 3 स्पर्श रेखा बनाएंगे। कितनी स्पर्श रेखा बनाएंगे, टोटल 3 स्पर्श रेखा बनाएंगे। चलते अब चले आगे चलते हैं। अब तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। तीसरी कंडीशन में यह है कि जो दोनों की रेडियस का अंतर है उससे तो क्या है, C1 C2 का जो अंतर है दोनों के बीच की दूरी वो ज्यादा है, लेकिन R1 प्लस R2 यानी दोनों त्रिज्याओं का जैसे योग किया जाए उससे जो है ये दोनों केंद्रों की दूरी कम है। कहने का मतलब क्या है, एक वृत्त तो आपका ये हो गया, दूसरा वृत्त कैसा होगा, ऐसा होगा, तब जाके यहाँ का जो सेंटर है C1 है और यहाँ का सेंटर क्या है, C2 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो देखो यहाँ तो C1 है और यहाँ C2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं चलूं तो ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, और यहाँ से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये दूरी होती है ये क्या होती है, इसकी रेडियस, ठीक है। तो इतना जो भाग है ये क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, ये क्या है, दोनों रेडियस का अंतर आ रहा है, यानी रेडियस फर्स्ट इतनी है और दूसरी और अगर करें तो इसका मतलब समझ में आपको क्या आ रहा है कि जो दोनों जो केंद्र है दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है इन दोनों का अगर अंतर निकाला जाए, अंतर से तो ये क्या, इससे तो ये ज्यादा, अगर दोनों का अंतर निकाला जाए, इस त्रिज्या का और इस त्रिज्या का दोनों का अंतर निकाला जाए तो अंतर कौन होगा, ये वाला होगा, यानी यहां से तो ये दोनों की दूरी तो ज्यादा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कैसे कि दो सेंटर दे रखे, यहां से यहां तक की दूरी तो कितनी, इतनी है, ये तो समझ में आ रहा है भाई, सेंटर C1 है, सेंटर C2 की दूरी, दोनों के बीच की दूरी इतनी है, ठीक है। और जैसे हम R1 और R2 का अगर अंतर निकाले, अंतर तो ये वाला भाग होगा, बीच का जो बचा हुआ भाग जो कॉमन भाग होगा, तो ये तो इतना ही है, यानी सेंटर से इन दोनों की दूरी से तो इनका अंतर तो कम ही है R1 R2 का, तो ये लिख रखा मैं, दोनों का अंतर क्या है, C1 C2 से तो कम है त्रिज्याओं का अंतर। और जैसे ही त्रिज्या को जोड़ दिया जाए, ये त्रिज्या और यहां से लेकर के यहां तक की ये त्रिज्या, इसको यहां तक जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब दोनों की केंद्र जो है, केंद्र से ये दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी इन R1 और R2 को जैसे जोड़ेंगे तो ये तो लंबाई इसकी ज्यादा हो जाएगी, किससे, C1 C2 से, और अंतर निकालेंगे तो अंतर से C1 C2 की लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम टोटल कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा तो हमने ये खींच दी, ठीक है, दूसरी स्पर्श रेखा हमने
ये खींच दी, जो इनको क्या करके जाएगी, इस पर करके जाएगी, दोनों ही किसको, दोनों ही वृत्तों को स्पर्श करते हुए गुजर जाएगी। तो यहाँ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर है उससे तो ये लंबाई ज्यादा है, लेकिन दोनों का अगर योग किया जाए तो उससे C1 C2 की लंबाई क्या है, कम है। इसलिए जो हमने ये कंडीशन रखी, जब ये वृत्त क्या करे, एक दूसरे को काट रहे, इस तरीके की कंडीशन बनती है, यानी वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। इससे पहले वाली जो कंडीशन थी उसमें क्या कर रहे थे, वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, और उससे पहले जो फर्स्ट केस था उसमें क्या कर रहे थे, उसमें एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे थे, जब पहली कंडीशन थी। ये थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में एक वृत्त दूसरे वृत्त को क्या करता है, काटता, और जब एक वृत्त दूसरे वृत्त को काटता है तो इसमें टोटल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आगे बढ़े, ये उतार दीजिए आप। अब ले लेते चौथा केस ले लेते हैं। ठीक है, चौथा केस क्या कहता है कि ये जो C1 और C2 की जो लंबाई है वह R1 और R2 के अंतर के क्या है, बराबर है। क्या है, R1 और R2 का जो अंतर है उसके क्या है, बराबर है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसमें कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बताइए। देखिए ये आपका R1 हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका जो सेंटर है ये क्या है, C1, और दूसरा सेंटर लेना है जो क्या होना चाहिए, इसके अंतर से कम होना चाहिए। अंतर से कम होना चाहिए का मतलब दूसरा वृत्त कुछ इस तरीके का बनेगा जो इसको क्या करेगा, अंदर से स्पर्श करेगा। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। यानी इसका जो सेंटर, दोनों का जो सेंटर है, इसकी तो टोटल लंबाई कितनी है, इतनी सी है, लेकिन जैसे इनकी त्रिज्या करेगी, इसकी त्रिज्या तो यहाँ तक होगी, और ये त्रिज्या और आगे बढ़ा दूं तो यहाँ तक होगी, यानी इन त्रिज्या का योग तो ज्यादा होगा। और इस त्रिज्या का अगर अंतर निकाला जाए, इस त्रिज्या में से ये वाली त्रिज्या निकाल दे तो ये वाली त्रिज्या बचेगी, यानी दोनों त्रिज्या और दोनों का केंद्र कैसा है, बराबर है। इसके अंतर के कौन सा बराबर है, इन दोनों केंद्रों का जो लंबाई, इस केंद्रों की, दोनों केंद्रों की जो लंबाई है वो इन दोनों का जो अंतर अगर निकाल दिया जाए R1 और R2 का, क्योंकि R1 कहां तक जाएगा, ये त्रिज्या तो पूरी इतनी है, और R2 त्रिज्या कितनी है, सिर्फ ये इतनी है। समझ में आ रहा है, R1 त्रिज्या तो इतनी बड़ी और R2 त्रिज्या इतनी बड़ी, यानी इतना अगर भाग निकाल दिया जाए, इसको घुमा के यहाँ लेके आ दो, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये जो पूरी दूरी, ये तो क्या है, R1 है। R1 में से ये इतना भाग ये R2 का, तो R2 का हटा दो तो क्या बचेगा, C1 और C2, यानी दोनों का जो अंतर निकाला गया वो किसके बराबर है, दोनों के केंद्रों के बराबर है। किसके बराबर है, दोनों के केंद्रों के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करते हुए जाए। सिर्फ एक स्पर्श रेखा में खींच सकता हूं जो क्या करेगी, दोनों वृत्तों को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो इसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, स्पर्श रेखा की संख्या बताइए, कितनी स्पर्श रेखा की संख्या होगी, एक। सिर्फ कितनी होगी, एक होगी। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यदि एक दूसरे को आंतरिक रूप से यह वृत्त स्पर्श करे एक दूसरे को, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या एक होगी। कितनी होगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या एक होगी। ये होगी आपकी कौन सी कंडीशन, चौथी कंडीशन। अब ले लेते हैं हम पांचवी कंडीशन, मिटा देता हूं इसको। अब यदि ऐसा आ जाए कि C1 और C2 जो दो केंद्रों के बीच की जो दूरियां हैं उससे भी क्या हो जाए, छोटी हो जाए R1 और R2 का अंतर। समझ में आ गया, क्या कह रहा है कि जो एक वृत्त है ये रहा, दूसरा वृत्त ये रहा, ये है C1, ये है C2, और ये कहता दोनों का अंतर निकालो। सबसे पहले तो दोनों के जो बीच की जो दूरी है ये है, और दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों रेडियस के बीच का, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो टोटल अंतर है ये तो क्या होगा, R1। इसमें से क्या कर दिया, R2 को घटा दिया, ये R2,
यानी इतने भाग में से मैंने ये भाग हटा दिया तो भी इतना भाग और इतना भाग बचा, और इतना भाग क्या है, इससे क्या है, छोटा है। यानी अंतर भी क्या है, C1 C2 से क्या है, छोटा है। समझ में आ रहा है? अंतर भी क्या है, C1 C2 से क्या है, छोटा है। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ जो है चिन्ह बड़ा होगा। कैसे, कि जैसे इसका अंतर तो और इसके अंतर से ज्यादा आ रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कैसे आ रहा है, एक बार वापस बताता हूं इसमें आपको। देखिए, इसके हिसाब से चलना अपने को। ये एक व्रत हो गया, ये दूसरा व्रत हो गया, ठीक है, इसके अंदर है, ये तो है आपका C1 और ये आपका C2। अब देखो, यहां से लेकर के इसके केंद्र से यहां तक की जो पूरी रेडियस होगी वो कितनी होगी, पूरी R1 होगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक की रेडियस कितनी होगी, यहां से यहां तक की रेडियस होगी R2। ठीक है, यानी इतनी रेडियस में से मैंने ये रेडियस हटा दी, इसके बाद में भी कितनी रेडियस बची, इतनी बच गई। इसको एक एग्जांपल की सहायता से अगर और देखा जाए तो और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये पूरी जो C1 से लेकर के इस वृत्त की जो रेडियस है, इसको मैं मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 मैंने कितनी मान ली, 10 सेंटीमीटर, और R2 को मैंने मान लिया, मान लीजिए ये सेंटर से लेकर इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमने मान लिया। तो अब देखिए, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी तो और कम ही होगी, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक तो कितना है, 5, और यहाँ कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इससे बड़ा होगा। तो देखिए, आप निकालते हैं यहां से R1 और R2 का बीच का अंतर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और ये जो R1 R2 के बीच का जो अंतर है वो 5 सेंटीमीटर से भी क्या होगा, कम होगा, 5 सेंटीमीटर से छोटा, यानी 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होगा। इसलिए जो हम क्या कहते हैं इसमें, कि ये जो अंतर है, ये अंतर से भी छोटा होने के कारण पहला जो व्रत है उसके अंदर दूसरा व्रत होता है, जो कि आंतरिक रूप से भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता। तो ये एग्जाम्पल की सहायता से, और आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। तो देखिए, ये एक व्रत तो ये हो गया, दूसरा व्रत ये हो गया, इसका सेंटर यहाँ C1 होता है, इसका सेंटर C2 होता है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होती है पूरी, ये तो है R1, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ये होती है R2। यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो अब आपने देखा कि ये पूरी रेडियस है R1, इसमें से इतना भाग हटाने के बाद में भी इतना, और इस तरफ इतना भाग बचता है, यानी R1 और R2 का अंतर भी ज्यादा होगा, किससे, C1 C2 की दूरी से ये जो अंतर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तब स्पर्श रेखाओं की संख्या खींचेंगे तो क्या खींचनी आएगी, तो यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी बताइए, स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे। जैसे मैं स्पर्श रेखा यहाँ कहीं भी खींचूंगा तो दूसरे जो व्रत है और दूसरे व्रत को ये काट लेगी, और काट लेगी तो वो स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या, कौन सी कहलाती, जो व्रत को क्या करे, केवल स्पर्श करे। अगर व्रत को काट लेती है तो वो स्पर्श रेखा नहीं कहलाती है। तो यहाँ कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ये आपको समझ में अगर नहीं आया है तो आप इसकी जगह और कोई सा भी एग्जांपल लेकर भी कर सकते हैं। कोई वैल्यू ले, R1 की कोई वैल्यू ले सकते हैं, R2 की कोई वैल्यू लेकर भी इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं, जैसा हमने पिछला एक एग्जांपल लेके भी निकाला था। तो ये हमने देखी दो वृत्तों की स्थितियां। अब मान लीजिए इसमें अगर आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये एक वृत्त है, ये दूसरा छोटा वृत्त दे रखा है, यहां से कोई स्पर्श रेखा जा रही, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको हम अनुस्पर्शी रेखाएं, इनको हम क्या कहते हैं, अनुस्पर्शी रेखाएं, जो क्या करती है, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए निकल जाती है। इस वृत्त को भी स्पर्श करती है, इस वृत्त को भी स्पर्श करते हुए निकल जाती है। तो ये कैसी स्पर्श रेखाएं, ये अनुस्पर्शी रेखाएं। इन जो स्पर्श रेखाएं, इन स्पर्श रेखाओं को क्या कहा जाता है, अनुस्पर्शी रेखाएं कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अनुस्पर्शी रेखाएं कहा जाता है। तो ये दोनों जो है अनुस्पर्शी रेखाएं हैं।
ये कैसी रेखा है? अनुस्पर्शी रेखाएं हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। ये है यहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है, ये पॉइंट है A, ये है B, ये है C, ये है D। जहाँ जहाँ ये स्पर्श कर रही है उनको हमने क्या मान लिया? एक एक पॉइंट मान लिया। तो सेंटर C1 से लेकर के सेंटर C तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है दोनों सेंटरों के बीच की दूरी, इसको मैं मान लेता हूं D। ये क्या है? दोनों सेंटरों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? D। और देखिए ये जो रेडियस है, ये जो त्रिज्या है पहले वाले वृत्त की, वो क्या हो जाएगी? R1। और जो दूसरा वृत्त है, इस दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? R2 होगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? तो देखते हैं दोस्तों, ये है पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त। अब हमें अगर अनुस्पर्शी रेखाओं की अगर लंबाई पूछी जाए तो किस तरीके से हम अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे? तो देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई। अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई। तो सबसे पहले आप बताइए कौन कौन सी अनुस्पर्शी रेखाएं? एक तो ए बी अनुस्पर्शी रेखा है, और कौन कौन सी अनुस्पर्शी रेखा? एक सी डी भी अनुस्पर्शी रेखा है। यानी दोनों की जो लंबाई होगी वो कैसी होगी? बराबर होगी। और इसकी लंबाई किस तरीके से निकाली जाती है? तो इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले अंडर रूट लीजिए, ये अंडर रूट ले लिया मैंने। उसके बाद में जो आपका डिस्टेंस है C1 और C2 दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, उस केंद्रों के बीच की दूरी का क्या कर देना है? हमें वर्ग कर देना। ये दोनों केंद्र है, केंद्र के बीच की दूरी D थी, D का हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया हमने? स्क्वायर कर दिया। उसके बाद में दोनों रेडियस लेनी R1, और R1 में से क्या कर देना है? R2 को घटा देना है, और उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? उसका स्क्वायर कर देना है। समझ में आ गया? स्क्वायर करोगे तो किसकी लंबाई मिल जाएगी? अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई मिल जाएगी। डी स्क्वायर, सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, फिर इस रेडियस में से इस रेडियस को घटा दो, घटाने के बाद में उसका भी क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो इससे हमारे को क्या मिलेगी? अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई मिल जाएगी। तो इसको आप जल्दी से नोट कर दीजिए, फिर इसको हम मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो थी अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई तो आपने निकाल दी, अब आप हमारे को वो बताइए तिर्यक अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई। कौन सी लंबाई? तिर्यक अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई आप कैसे निकालोगे? तो ये दोनों ही वृत्त, ये तिर्यक स्पर्शी रेखा इस तरीके की होती है, और इधर से भी ऐसे एक दूसरे को कैसे काटते हुए गुजर जाती है? तिरछी काटते हुए गुजर जाती है। तो इस तरीके की जो स्पर्शी रेखा है उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? हम बताइए। उन्हें हम कहते हैं तिर्यक स्पर्शी रेखा। ऐसी रेखा हम क्या कहते हैं? तिर्यक स्पर्शी रेखाएं कहते हैं। एक तो अनुस्पर्शी रेखा और एक कैसी हो जाएगी? तिर्यक स्पर्शी रेखा हो जाएगी। इन दोनों के जो बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? उसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किसे रिप्रेजेंट करते हैं? D से रिप्रेजेंट करते हैं। D से दर्शाते हैं इन दोनों के बीच की दूरी को। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की अगर आप दूरी देखोगे तो कितनी होगी? ये R1 होगी। यहाँ से अगर यहाँ तक की अगर दूरी देखोगे तो ये कितनी होगी? R2 होगी। कितनी होगी? R2 होगी। तो तिर्यक स्पर्शी रेखा की लंबाई कैसे निकालेंगे? ये आपका तिर्यक स्पर्शी रेखा की लंबाई, तिर्यक स्पर्शी रेखा की लंबाई कैसे निकलेगी? तो आपका फॉर्मूला वो वाला ही रहेगा एज इट इज, बस एक चीज का जो है आपको उसमें अंतर ला लेना। वहां क्या कर देते थे? जहाँ अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई हमने निकाली थी वहां हमने क्या किया था? वहां हमने दोनों जो रेडियस थी, दोनों जो त्रिज्या थी, उनका अंतर निकाल के क्या किया था? वर्ग किया था। वहां पर तो दोनों का अंतर निकालकर यहाँ दोनों को क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ दोनों त्रिज्याओं को क्या कर देना है? जोड़ के स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? यहाँ पर दोनों त्रिज्याओं को पहले जोड़ना है,
जोड़ करके फिर उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। दोनों त्रिज्या को जोड़ो और उसका स्क्वायर करोगे तो ये तिर्यक स्पर्शी रेखाओं के लंबाई के अंतर्गत आ जाएगा। और दोनों ही त्रिज्या को अंतर निकाल के अगर स्क्वायर कर रहे हो यानी आप अनुस्पर्शी रेखाओं की लंबाई ज्ञात कर रहे हो। किसकी स्पर्श लंबाई ज्ञात कर रहे हो, अनुस्पर्शी रेखाओं की लंबाई ज्ञात कर रहे हो। और दोनों को अगर जोड़ रहे हो तो दोनों को जोड़ रहे हो, इसका मतलब ये कौन सी है, तिर्यक स्पर्शी रेखा की लंबाई है। कौन सी लंबाई है, तिर्यक स्पर्शी रेखा की लंबाई है। तो इसको नोट कर दीजिए फटाफट। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये था दो वृत्तों के बीच की किस तरीके की स्थिति रहती है, उस स्थिति के बारे में हमने जाना। अब देखिए नोट लगा के कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आप लिख लीजिए नोट लगा करके। तो क्या होता है, देखिए स्थितियां एक इस तरीके से कोई वृत्त दे रखा होगा और बाहर कोई बिंदु होगा, पी बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा, पी बिंदु होगा। और ये जो है इस वृत्त को काटते हुए गुजर जाता है। क्या करता हुआ, एक रेखा गुजरती है, एक जो किरण है, किरण की जिस तरीके से किरण गुजरती है उस तरीके से ये गुजर जाती है। और एक किरण इस तरीके से गुजर जाती है जो क्या कर रही है, वृत्त को दो जगहों पर काट रही है। इसको भी ये यहाँ पर काट रही है, कहां पर, एक तो ए पर और एक बी पर। और ये कहां पर काट रही है, एक पॉइंट सी मान लेते हैं, एक क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। एक तो क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो ये हमारे को अगर इनकी अगर लंबाई ज्ञात करनी हो, पी ए की, पी बी की, पी सी की, पी डी की, तो किस तरीके से निकलती है। तो देखते हैं, सबसे पहले पी ए का गुणा करना है, फिर किसका गुणा करना है, पी बी का गुणा करना है। उसी प्रकार से बराबर करके इसका गुणा करना, किसका, पी सी का गुणा, उसके बाद में पी का किसे गुणा कर दोगे, डी से गुणा, पी डी का गुणा। तो इस तरीके से इन चारों में से जिसकी भी लंबाई नहीं दी होगी, तीन की तो लंबाई दी होगी और चौथा कोई एक होगा जिसकी लंबाई हमें नहीं दी होगी, तो उसकी लंबाई हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हमने सिंपल क्या किया, पहले तो ये दोनों, फिर यहाँ तक की लंबाई, फिर इन दोनों लंबाई का गुणा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का हमने क्या किया है, गुणा किया। तो ये इसको भी आप नोट कर दीजिए फटाफट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसमें एक कंडीशन बदल लेंगे अभी हम। एक कंडीशन क्या बदल देंगे, वो तो फर्स्ट था, इसको सेकंड लगा दीजिए। ये आपका वृत्त है, ठीक है। एक तो क्या कर रही है, एक तो इसको काटते हुए गुजरती है और एक इसको क्या करती है, स्पर्श करती है। एक तो क्या कर रही है, काटते हुए गुजर रही है और एक क्या कर रही है, इसको स्पर्श कर रही है। किस पर, बिंदु टी पर स्पर्श करती है। कहां स्पर्श करती है, बिंदु टी पर स्पर्श करती है। तो इनकी भुजाओं की लंबाई किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं कि किस तरीके से इन भुजाओं की लंबाई हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो मैंने बताया क्या करना है, इन भुजा का और आगे भुजा वाला गुणा। तो यहाँ तो दो भुजा दिख ही नहीं रही, यहाँ दो पॉइंट दिख ही नहीं रहे, एक पॉइंट ही दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या कर देना, इस पॉइंट को लिखना, पी से टी की जो दूरी है उसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। क्योंकि यहाँ दो, यहाँ से आगे और कोई दे ही नहीं रखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जो बराबर होगा किसके, पी ए इंटू पी बी के, पी ए पी बी। तो यहाँ पी टी, अगर पी टी एक ही है तो पी टी इंटू पी टी, यानी पी टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पी टी एक बार ही है तो पी टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी ये एक भुजा दे रही है तो इसको है जैसे जैसा जो यहाँ की दूरी है उसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर ये पी ए और पी बी का क्या कर देना, हमें गुणा कर देना है। जिसमें से जिसकी भी लंबाई नहीं दे रखी होगी उसको हम आसानी से निकाल देंगे। जल्दी से इसको नोट कर दीजिए। चलिए अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, तीसरी कंडीशन देखते हैं आप। ये थर्ड कंडीशन है आपके पास में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन। इसमें ये आपके पास में एक वृत्त दे रखा होगा, इसमें से वृत्त के अंदर ही दो जीवा होगी जो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को काट देंगी। जीवा जो है एक दूसरे को काट देती है बिंदु, ये अंदर का जो सेंटर है ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा
डी, ए बी सी डी, जिसको कहां पर काट रहा है, बिंदु ओ पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये काट रहा है। तो यहां से यहां तक की दूरी कैसे होगी, देखो यहां से ओ से लेना है, ओ ए इंटू ओ बी, ये बराबर हो जाएगा ओ सी इंटू ओ डी के बराबर। ठीक है, तो यहां से जिसकी भी जो जो दूरी है, जो लंबाई है, वो नहीं दी होगी तो यहां से उसकी लंबाई निकल जाएगी। जिसकी भी लंबाई नहीं दे रखी है उसकी लंबाई आप इस तरीके से निकाल सकते हो। समझ में आ गया, यानी अपने को अगर कोई वृत्त दे रखा है, दो जीवा एक दूसरे को काट रही है और जीवाओं की लंबाई अगर ज्ञात करनी है, जीवाओं की लंबाई नहीं दे रखी है, कुछ जीवाओं में से किसी किसी भाग का जो है लंबाई हमारे को दे रखी है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे को क्या पकड़ना है, इस सेंटर को पकड़ लेना है जहां पर एक दूसरे को ये काटती है। तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, जो कि हमने यहां पर लिखा है, इसको नोट कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये होगी थर्ड कंडीशन। अब देखते हैं फोर्थ और सबसे लास्ट कंडीशन। अब आपने कई बार देखा होगा कि कहीं कहीं ऐसा चतुर्भुज दे रखा होता है, ठीक है, इस तरीके से कोई चतुर्भुज दे रखा होता है और उसके अंदर क्या बना हुआ होता है, एक वृत्त बना होता है। चतुर्भुज के अंदर क्या बना होता है, एक वृत्त बना होता है। ये चतुर्भुज, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक वृत्त बना देते हैं और यहाँ इसके अंदर क्या है, इस तरीके से चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त देखने को मिलता है हमें, जो इन बिंदुओं को एक एक सभी जगह चारों भुजाओं पर एक एक जगह क्या करता है, इसको स्पर्श करता है। ये आपका वृत्त, ये एक भुजा, ये चतुर्भुज की दूसरी भुजा, ये चतुर्भुज की तीसरी भुजा और ये चतुर्भुज की चौथी भुजा। चतुर्भुज की ये कौन सी भुजा हो जाएगी, ये चौथी भुजा हो जाएगी। तो ये चतुर्भुज की चार भुजा हैं जो इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो है, चारों जो भुजा है इन भुजाओं के एक एक बिंदु पर क्या करती है, इसको स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इस चतुर्भुज का क्या संबंध होगा, किस तरीके से इसका संबंध होगा वो देखिए। ये है भुजा ए बी, ये है सी, ये है डी। तो इस चतुर्भुज, ये क्या है, एक चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का क्या संबंध होगा वो देखिए। जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा प्लस कौन सी भुजा, सी डी भुजा जो होगी, उन दोनों का टोटल अगर किया जाए और ए डी भुजा प्लस बी सी भुजा, इन दोनों का अगर टोटल किया जाए तो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इस तरीके से कोई अगर त्रिभुज दे, ये अपना वृत्त दे रखा, वृत्त के ऊपर अपने को कोई चतुर्भुज दे रखा और चतुर्भुज की अगर भुजाएं ज्ञात करनी हो तो उन दोनों के बीच का जो संबंध होगा वो ऐसा होगा कि ये जो भुजा आमने सामने की भुजा, इन दोनों का योग आमने सामने की भुजाओं का योग कर देना। यदि किसी चतुर्भुज के अंदर क्या दे रखा हो, वृत्त दे रखा हो, क्या दे रखा हो, वृत्त दे रखा हो। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।